वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज़ करंट अफेयर्स फंडा। अभी आरआरबी मल्टीपर्पज़ का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ पर आरआरबी ऑफिसर स्केल बन के अकॉर्डिंग मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताऊंगा जो अप टू डेट होंगे और एक्सपेक्टेड पैटर्न होगा, क्योंकि आरआरबी का जो पैटर्न था ऑफिसर स्केल बन का, उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सारी शिफ्ट में सिमिलर थे और उनका पैटर्न भी सेम था। तो आरआरबी मल्टीपर्पज़ के लिए जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको किन किन टॉपिक पर अभी फोकस करना है, ताकि वो वहाँ पर कम से कम 50 to 60 का स्कोर आसानी से अचीव कर सकें। तो अगर ये जो वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें। डाउट्स आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, साथ में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो अगर मैं बात करूं रीजनिंग के, वहाँ पर आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे और क्वांट के भी आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे और ये 40 नंबर के होंगे। टोटल जो आपको टाइम मिलेगा वो कंपोजिट टाइम होगा 45 मिनट्स का। इस 45 मिनट्स में आपको दोनों सेशंस मैनेज करने हैं। 80 क्वेश्चंस आपके टोटल बनेंगे, 80 क्वेश्चंस होंगे और 80 मार्क्स के होंगे। तो आप ये मान के चलेगा इन 80 मार्क्स जो हैं, ये पेपर जो है इसका लेवल जो होता है वो इजी होता है। ओके, मैं आपको यही बताना चाहूँगा, लेवल जो है वो इजी होता है, कोई बहुत टिपिकल लेवल नहीं होता है। इसलिए आसानी से लोग 50 प्लस स्कोर करते ही हैं। अभी तक तो ऐसा होता आया था, लेकिन आईबीपीएस कभी भी पैटर्न को चेंज कर सकता है और लेवल भी बढ़ा सकता है। तो लेकिन हमें ये मान के चलना है, अगर हमारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है तो हम 50 to 60 क्वेश्चंस बहुत आसानी से यहाँ पर श्योर शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन यही पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक पर फोकस बहुत ज़्यादा करना जरूरी है। ओके, तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे क्वांट की। तो अगर मैं क्वांट की बात करूँ तो क्वांट में हमारे जो कोर टॉपिक हैं, जैसे कि सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक है या फिर अप्रॉक्सीमेशन का है, ये आपका 10 नंबर का आ सकता है, क्योंकि ये क्लेरिकल का एग्जाम है। 5 नंबर का आपका सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा, 5 का आपका अप्रॉक्सीमेशन हो जाएगा। और जो डेटा इंटरप्रिटेशन का आपका कोर टॉपिक है उसमें आपका 10 नंबर का डीआई हो सकता है, क्योंकि अभी तक आरआरबी के ऑफिसर स्केल वन में 15 नंबर की डीआई आ रही थी। तो यहाँ पर डीआई 10 हो सकती है और 5 सिंप्लीफिकेशन 5 अप्रॉक्सीमेशन के हिसाब से 10 नंबर आपका ये पैटर्न हो सकता है। 5 नंबर की नंबर सीरीज जो है वो आपकी श्योर शॉर्ट रहेगी रहेगी नंबर सीरीज 5 नंबर की। और अगर मैं बात करूं क्वाड्रेटिक की, तो 5 नंबर का आपका क्वाड्रेटिक ये ऑप्शनल है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ओके, क्योंकि क्वाड्रेटिक को क्लर्क के प्रीलिम्स लेवल में डालना मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि फिर वो मेंस में इसको रखेंगे। ओके, ये तो अभी मैंने आपको बेसिक टॉपिक बताएं कि अगर ये आपके आएंगे तो आप ये मान के चलेगा कि आपके 15 नंबर का इस सेक्शन से आप ले लोगे। डीआई आपका 10 नंबर का हो गया। अब डीआई में जो टाइप्स होंगे उनकी भी मैं यहाँ पर बात करूँगा। और अगर मैं मिसेलनियस की बात करूं, जो मिसेलनियस होंगे उसमें आपका ऐसा हो सकता है कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस हो, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस हो सकते हैं, और आपके एसआई और सीआई के क्वेश्चंस हो सकते हैं। साथ में आपका स्पीड, परसेंटेज, रेशियो, ये सारे जो बेसिक अरिथमेटिक का टॉपिक होता है ये हो सकता है। तो अगर मैं बात करूं, जो हमारा मेजर एक्सेस है वो ये वाला है, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन और नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक। अगर हमने इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लिया तो लगभग 15 से 20 नंबर के क्वेश्चंस हम यहाँ से बनाएंगे। और जो डीआई आएगी वो बहुत ईजी आएगी। मैं आपको डीआई करने का तरीका भी यहाँ पर बताऊंगा कि आप कौन से टाइप की डीआई पर प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करें। ओके, अब बात करते हैं डीआई। देखो, डीआई में क्या करना है, सबसे पहले मैं टेबल डीआई के बारे में आपको बता रहा हूँ। टेबल डीआई में भी बहुत तरह की डीआई हैं, जैसे कि सपोज करना, मैं यहाँ पर एक आपको स्ट्रक्चर बनाकर बताऊंगा। सपोज करना यहाँ पर 3 ग्रुप हैं। एक ग्रुप आपका ए है, एक आपका बी ग्रुप है और एक आपका सी ग्रुप है। ओके, और इस ए बी सी ग्रुप के अंदर दो तरह की पॉपुलेशंस हैं। ओके, एक मेल पॉपुलेशन है और एक फीमेल पॉपुलेशन है। मेल पॉपुलेशन है, फीमेल है, मेल है और फीमेल है। ऐसे क्वेश्चंस आपको कॉम्बिनेशन में दे सकता है कि सपोज करा कि अगर मैंने डेटा यहाँ पर रख दिया कि 20, 30 या फिर 10 या फिर 50, तो इस तरह से मैंने रख दिया। कभी कभी ये पूछ सकता है कि ए के अंदर जो फीमेल है उनका रेशियो निकालो सी के अंदर के मेल के साथ में। ऐसे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। तो ये तो एक पैटर्न हो गया जो मेल और फीमेल के साथ में एक आपका टेबल डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। एक क्वेश्चन आपका कुछ इस पैटर्न पर भी हमारा बन सकता है कि जैसे सपोज करिएगा कि कोई एक स्टूडेंट है, उसका यहाँ पर पूरा ट्रैक रिकॉर्ड दिया गया है कि डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट हैं उसके पास में। मैथ है जो आपका 80 नंबर का था, और इंग्लिश है उसका 100 नंबर का, और इकोनॉमिक्स है 150 नंबर का। तो उसके कुछ परसेंटेज यहाँ पर मार्क्स आए हैं। जैसे यहाँ पर नाम लिख दिए मैंने स्टूडेंट्स के बहुत सारे, 5, ए बी सी और डी। ए स्टूडेंट है, इसको 80 में से 65% मार्क्स मिले हैं। ओके, इस
इंग्लिश में ए को 100 में से 100 का टोटल है तो 100 अपने आप में 100% हो जाएगा, और इस 100% में से इसको 85% मार्क्स मिले हुए हैं। तो जो इंस्ट्रक्शन दिया है इस तरह के टेबल डीआई को आप बना लो, क्योंकि टेबल डीआई इस तरह के भी आपके आ सकते हैं। ओके, एक आपका बोटिंग से रिलेटेड टेबल डीआई बनता है। जैसे 3 विलेज हैं, ठीक है, ए और बी और सी। यहाँ पर बोटिंग हुई तो टोटल बोट कितने डाले गए, उसमें कितने वैलिड बोट थे, कितने इनवैलिड बोट थे। अब अगर एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, यहाँ पर समझना आपको ज़रूरी है कि अगर मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बताऊँ कि टोटल आपके बोट किसी विलेज में डाले गए 10,000 बोट, ठीक है, और इसमें से वैलिड वोट अगर मैंने दिखा दिए कि वैलिड वोट जो है वो आपके 8,000 है, इनवैलिड वोट आपको नहीं दिए होंगे, तो टोटल जो वोट आपके गांव में डाले गए हैं वो, उसमें से आप वैलिड वाले वोट को लेस कर दोगे, तो जो आपके इनवैलिड वोट आएंगे 2,000, इन इनवैलिड वोट को आप वहाँ पर शो कर लोगे। ये वाली एंटिटी आपको खुद से निकालनी होती है, दैट इज़ अ बिग डील हियर। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इस तरह के क्वेश्चंस अगर आप बनाएंगे तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा। अब बात करते हैं कि आपका जो बार ग्राफ है या फिर लाइन ग्राफ है वो कैसा क्वेश्चन बनेगा। देखो, लाइन ग्राफ में आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो ऐसा चल रहा है कि अगर मैंने एक क्वेश्चन बना लिया आपका एपियर्ड का और एक मैंने बना दिया क्वालिफाइड का, ये हमारा रेड कलर से फिल है और ये ब्लू कलर से फिल है, और यहाँ पर हमारी वैल्यूज़ लिखी गई हैं। ओके, और यहाँ पर हमारी एंटिटीज़ हैं, जैसे एक ए बी सी डी और ई, ये आपकी सन भी हो सकती हैं, 2000, फिर 2001, 2002, 2003 और 2004। यहाँ पर ग्राफ 0 से स्टार्ट होता है, 5, 10, 15 और 20 और 25 और 30। तो यहाँ पर जो आपको ग्राफ कुछ इस तरह से दिया है। ओके, तो यहाँ से क्वालिफाइड कितने हैं, अपीयर्ड कितने हैं, वो हमें निकालने होते हैं। ओके, अब ये हमारा जो ग्राफ दिया है ये रेड कलर से है, तो ये अपीयर वालों का है, और इसी के साथ में एक ग्राफ आपको और दे दिया जाता है, यहाँ पर कुछ, यहाँ पर कुछ, यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्वालिफाइड वालों का ग्राफ ये दिया हुआ है, ये किसी दूसरे कलर से फिल होगा। एक ही में दोनों तरह के ग्राफ दिए जाते हैं, फिर हमें यहाँ से डेटा निकालना होता है अपीयर्ड और क्वालिफाइड का। तो ये क्वेश्चन बनता है, पैटर्न है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस तरह के क्वेश्चंस को अगर हम बनाकर जाते हैं तो वहाँ पर हमारी 2 डीआई आ सकती हैं। तीसरी जो मोस्ट एक्सपेक्टेड डीआई है वो है आपकी पाई चार्ट। अब देखो, पाई चार्ट में मैंने बहुत सारे कंसेप्ट आपको बताए हैं कि एक आपको सर्किल दिया होगा, उस सर्किल के अंदर डिवीजन होता है, ये ए बी सी डी और ई और एफ, इन सब की टोटल वैल्यू आपको दी होती है। टोटल वैल्यू दी है 10,000 सपोज करिएगा, और इनके परसेंटेज दिए हैं, जैसे ए का दिया है 15%, इसका दिया है 25%, इसका दिया है 10%, 30%, 20%, इस तरह से टोटल मिलाकर 100% सर्किल की वैल्यू होगी। ओके, तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चंस बनेंगे 4 तरह के, हर एक डीआई में इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन आपका रेशियो का होता है, एक आपका एवरेज का होता है, एक क्वेश्चन जो होता है वो आपका होता है परसेंटेज का, ठीक है, एक क्वेश्चन आपका होता है डेटा को कंपेयर करने का, और एक क्वेश्चन एग्जामिनर के अकॉर्डिंग सेट होता है। तो 5 क्वेश्चन हमारे 5 तरह के यहाँ पर इस तरह से पूछे जाते हैं। ओके, तो हमें क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है इन सारे क्वेश्चंस पर, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतने अच्छे हमारे चांसेस होंगे क्वेश्चंस को बनाने के। अब बात करेंगे रीजनिंग में। देखो, रीजनिंग का स्कोरिंग सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सेक्शन होगा रीजनिंग में स्कोर करना। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि क्लेरिकल का सेक्शन है। अब देखो, यहाँ पर इन इक्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो ये आपके 5 नंबर के आएंगे ही आएंगे। सेलोगिज्म जो है वो आपका 5 नंबर का आएगा ही आएगा। और अगर मैं साथ में और बात कर लूँ तो कोडिंग डिकोडिंग भी आपका आ सकता है 5 नंबर का। ये एक्सपेक्टेड पैटर्न है। क्यों? क्योंकि ये क्लेरिकल का एग्जाम हो रहा है मल्टीपर्पज़ का, और पीओ ऑफिसर स्केल 1 में उन्होंने कोडिंग डिकोडिंग नहीं दिया था। तो आप ये मान के चलो यहाँ पर आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि पेपर जो है वो हमारा 40 मार्क्स का है। जब पेपर आपका 30 मार्क्स का होता है तो वहाँ पर चांसेस कम हो जाते हैं, लेकिन जब पेपर 40 मार्क्स का है तो क्लेरिकल के यही कोर टॉपिक बनते ही बनते हैं हमारे। ओके, लेकिन अगर मैं बात करूँ सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स की, तो इन 2 सेक्शन से क्वेश्चन हमारे बनेंगे। और पजल से जो आपके क्वेश्चंस बनेंगे वो आपका किसी भी तरह की पजल्स हो सकती है, कि स्टैंडर्ड्स की पजल हो सकती है कि 3 स्टैंडर्ड्स हैं ए बी सी, जिसमें आपके 7 लोग बैठेंगे, किसी एक में 3 होंगे, बाकी में 2-2 होंगे, इस तरह से आपका क्वेश्चंस बन सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट, वो हमारा किस टाइप का हो सकता है, तो ध्यान यहाँ पर देना कि जो आपका सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है वो आपका बनेगा, एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ मैं, कि सपोज करिए 8 मेंबर हैं और वो सर्किल की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं, ठीक है, सेंटर की ओर।
तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। एक क्वेश्चन आपका बन सकता है स्क्वायर बेस्ड का, जो अभी आया हुआ है कि चार कॉर्नर्स पर लोग बैठे हैं, उनका फेस सेंटर की ओर है, और जो बाहर के लिए जो सेंटर में बैठे हुए हैं बीच में, उनका फेस अंदर के लिए है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपके बन सकते हैं। एक लीनियर लाइन का क्वेश्चन बहुत ट्रेंड में चल रहा है कि एक सिंगल लाइन में नॉर्थ की ओर फेस करते हुए 8 लोग बैठते हैं, इनकी आपको डायरेक्शन और ये सब चीज़ें बतानी है। ओके, तो हमें इन तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अभी तक कभी भी कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बना है जिसमें आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया है और साथ में उनका ब्लड रिलेशन भी बताना है और उनके साथ प्रोफेशन भी है और वेरिएबल भी है। ऐसे क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स में नहीं आएंगे। तो हमें क्या है कि वो प्रिपरेशन अभी करनी है जिसमें हमें एग्जाम्स में स्कोर करना होगा। ओके, एग्जाम के कंसर्न अभी उन टॉपिक्स पर आप बहुत ज़्यादा फोकस करें। ओके, और बाकी अगर मैं बात करूं कि कुछ जो मिसलेनियस हमारे टॉपिक्स होंगे, जैसे डायरेक्शन के टॉपिक हैं या फिर ब्लड रिलेशन के टॉपिक हैं, ये हमारे वहाँ पर 10 मार्क्स के मिल सकते हैं। अल्फ़ाबेट की सीरीज़ हैं। ओके, तो ये कोर टॉपिक होते हैं, ये आपको वहाँ पर मिसलेनियस के तौर पर 10 नंबर में देखे जाएंगे। ओके, अब हमें जो आसानी से ग्रैब करना है उसमें इनइक्वालिटीज, सिलोगिज्म और कोडिंग डिकोडिंग, यहाँ से मुझे अच्छे नंबर लाने हैं, और प्लस इस डायरेक्शन और ब्लड रिलेशन से यहाँ पर 10 मार्क्स को मुझे यहाँ पर अचीव करना है। फाइन, तो अगर ये स्ट्रेटजी हम फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली हमें कुछ ना कुछ चीज़ें अच्छी पता चलेंगी। अब जो भी आपके पास दिन बचा हुआ है, एक वीक कंप्लीट है आई थिंक एग्जाम्स के लिए, तो इस कंप्लीट वीक में आप ये मान के चलिए कि रीजनिंग के लिए और क्वांट के लिए अगर मैं बात करूँ, तो रीजनिंग में तो आप सेलोगिज्म के सेट लगाना स्टार्ट कर दो और इनइक्वलिटी के सेट लगा लो, और कोडिंग डिकोडिंग, दोनों तरह की कोडिंग डिकोडिंग कर लो। वो जो आप कहते हैं चाइनीज कोडिंग होती है ना, उसके भी क्वेश्चंस बना लो, नंबर कोडिंग भी कर लो। जितने इंपॉर्टेंट सेट होंगे वो मैं यहाँ पर आपको दूंगा इस चैनल के थ्रू, आप तक वो चैनल आएंगे जरूर, ठीक है, वो वीडियोस आप तक आएंगे। और साथ में सीटिंग अरेंजमेंट और आपका जो पजल है इसकी प्रैक्टिस भी करते रहो, क्योंकि आप ये मान के चलो कि आपको IBPS RRB ऑफिसर स्केल बन के मेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, तो प्रीलिम्स सबके कवर ऑटोमेटिक हो जाएंगे यहाँ पर। ओके, अब दूसरी यहाँ पर चीज़ बताऊंगा, और ब्लड रिलेशन में 5 क्वेश्चन जम्बल्ड फॉर्मेट में आ सकते हैं, डायरेक्शन के क्वेश्चंस भी आपके आ सकते हैं, तो इनके ऊपर आप प्रैक्टिस अभी स्टार्ट रखो। क्वांट में क्या करो, सीरीज का जो क्वेश्चन है आपका वो आप बनाओ। यहाँ पर नंबर सीरीज का क्वेश्चन बनाने के बाद में आप क्वाड्रेटिक पर थोड़ा फोकस कर लो, सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चंस पर आप फोकस कर लो। ये क्वेश्चंस बनाने पर आपको थोड़ा सा आसानी रहेगी अच्छे क्वेश्चंस बनाने में। फाइन, और साथ में जो भी इम्पोर्टेंट सेट होंगे वो मैं आप तक इस चैनल के माध्यम से लाऊंगा। अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो आप ज़रूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि ये टॉपिक हमारा कवर नहीं हो पा रहा है, इसमें हमें क्या पढ़ना है। आप वो जनरल डाउट्स अपने पूछ सकते हैं। साथ में दोस्तों, गुड लक फॉर योर मल्टीपर्पज़ RRB एग्ज़ाम्स। फाइन, और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके आप अपने डाउट दें, साथ में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ओके, और मैं आपको कहना चाहूँगा जो भी आपके क्वेश्चंस के डाउट हैं वो आप फेसबुक के ग्रुप और फेसबुक के पेज पर डालें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो डाउट्स हमारे पहुँच सके। फाइन, सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।